अब्बा शायद दूसरे गांव चले गए हैं। तो माँ ने कहा, बेटा अभी दिल की धड़कन बहुत तेज है, कुछ बुरा हुआ है, तुम्हारा बाप कभी भी जिंदगी में बगैर बताए नहीं गया, मेरा दिल कांप रहा है, अल्लाह खैर करे। लेकिन सुबह हो गई, वालिद का कहीं कोई पता नहीं था। सुबह उठ के गांव वालों ने और उसके बेटे ने फिर से ढूंढना शुरू कर दिया। हर जगह वो ढूंढते रहे, यहां तक एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना गुजर गया, उसका कहीं पे पता नहीं था। वो गांव वाले जब भी रात को इकट्ठे होके बैठते तो सर जोड़ के इसी परेशानी में मुब्तला हो जाते कि हुआ क्या है, जमीन निगल गई है, आसमां खा गया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उनके गांव का शख्स इस अंदाज में चला गया हो कि उसका कोई पता नहीं था। दूर दूर के गांव से भी पता कर रहे थे, अगर किसी गांव में वो गया भी होता अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वापस आ जाता। लेकिन वो तो वापस ही नहीं आया था। तो अब वो दूसरे गांव में लोगों से पूछने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि ये देखने जाते थे कि उन गांव को जो रास्ता जाता है, कहीं उस रास्ते में उसकी लाश तो नहीं पड़ी हुई। लेकिन सब रास्तों पे देख लिया गया, कहीं पे भी उसकी लाश नहीं थी। तो फिर सवाल ये था, उस बूढ़े को जमीन खा गई या आसमान? पूरे गांव वाले शदीद खौफजदा हो गए। उस बूढ़े को जमीन खा गई थी या आसमान, कोई पता नहीं था। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, यहां तक के 3 महीने गुजर गए। गांव वाले जहां पे दुखी थे वहीं पे खौफजदा भी थे। लेकिन उसका बेटा और उसकी बीवी वो भी रो धो के चुप कर गए थे। और वहीं पे एक साथ छोटा सा और गांव, जहां पे 2 मियां बीवी और उनका बेटा रहता था। अब मौसम बदल चुका था, सर्दियां शुरू हो चुकी थी। ये एक सर्दियों की सर्द शाम थी। शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने कहा, बेटा क्यों रो रहा है? बीवी बोली, अभी देखती हूं, इसको उठाती हूं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए रोटी तवे पर डालती हूं। वो हाथ मुंह धोने चला गया और बीवी तवे पे रोटी डालने के लिए जैसे बेटा जो कुछ देर पहले रो रहा था, चुप कर गया था, छोटा सा 6 महीने 8 महीने का बच्चा था, फिर से रोना शुरू हो गया। बाप था, आके रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि आवाज आई, बेटा फिर से रो रहा है। बोला, बेटा फिर रो रहा है और बहुत ज्यादा रो रहा है, क्या हुआ है? वो बोली, मैं देखती हूं इसको। उस दौर में चारपाइयां होती थीं और उन चारपाइयों पे कपड़े को बांध दिया जाता था। वो झूला होता था, बच्चों को सुलाने के लिए झूला बनाया जाता था कि जब बच्चे रोते थे, उनको नींद नहीं आती थी, तो वो पाँव से या हाथ से उसको हिलाते रहते थे और बच्चा उस झूले के अंदर लेटा लेटा सो जाता था। आज भी चोलिस्तान में, आज भी छोटे छोटे गांव में इसी तरह का ही कपड़ा बांधा जाता है। चारपाई के एक सिरे पे, एक कपड़े के एक सिरे को एक साइड पे बांधा जाता है, दूसरे सिरे पे बांध के बच्चे को उसके बीच में लिटा लिया जाता है और वो एक बच्चे का झूला बन जाता है। वो बच्चा अपने झूले में अभी भी रोए जा रहा था, बाप से खाना नहीं खाया जा रहा था। यहाँ तक कि मियाँ बीवी ने खाना खा लिया और बीवी जो अब बार बार शौहर से कह रही थी, बस मैं अभी देखती हूँ, मैं अभी उसको देखती हूँ। जब वो दोनों खाना खा चुके तो बीवी अपनी जगह से उठी और सीधा बच्चे के पास पहुंची। झूले से उसने बच्चे को उठाया, उसको चुप कराने की कोशिश की। मां की आगोश में जाते ही बच्चा अमूमन चुप कर जाता है, लेकिन वो था कि रोए जा रहा था। वो उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा था कि चुप करने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चा रोए जा रहा था।
बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था क्या हुआ है। फिर शौहर उठा, बीवी के पास गया और कहा, क्या हुआ है, चुप क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा, पता नहीं, मैं दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूं, दूध नहीं पी रहा, जितना भी चुप कराने की कोशिश कर रही हूं, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? उन्होंने बच्चे को चारपाई पे लिटा दिया। क्या हुआ है देखें इसको। तो वो मासूम बच्चा रोते रोते अपना हाथ कान के करीब लेके जाता। मासूम था, बता तो नहीं सकता, लेकिन शायद बच्चे जिस तरह इशारा करते हैं जैसे उसके कान में दर्द हो, इस अंदाज में महसूस हो रहा था। तो बीवी ने कहा, मुझे लगता है इसके कान में दर्द है, रुको मैं इसकी दवाई लेके आती हूं। उस दौर में उनके घरों से चंद ही घरों के फासले पे, 7-8 घरों के बाद एक घर था जहां पे एक दाई अम्मा रहती थी। उस वक्त बच्चों की जो डिलीवरी होती थी, बच्चों की पैदाइश होती थी, वो दाई के हाथों होती थी। वो जो उस दाई अम्मा थी, वो बच्चों के रोने को, बच्चों के मिजाज को और बच्चों के कान में दर्द हो, बच्चों के पेट में दर्द हो, इस तरह की वो दवाइयाँ भी बना के रखती थी। गांव में कोई प्रॉपर हकीम तो था नहीं, तो वही एक दाई अम्मा ही थी जो इस तरह के चीज़ें मौजूद होती थीं और लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए उसी के पास जाते थे। अमूमन बड़ों को भी कोई इस तरह की परेशानी लाहक होती तो सर में दर्द, पेट में दर्द, कान में दर्द, तो वो उसी के पास जाते। उसने कहा, मैं दवाई लेके आती हूँ, तुम ज़रा बच्चे का ख्याल रखो। क्योंकि एक रात का टाइम था और किसी के घर जाना था, एक औरत के पास जाना था, तो इसलिए शौहर की बजाय बीवी चली गई। लेकिन जैसे ही बीवी बाहर निकली तो बाहर कुत्तों का भौंकने की जोर जोर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। सर्दियों की रात वैसे भी एक इंतहाई खामोश रात होती है। सर्दियों का अंधेरा अपने अंदर एक खौफ रखता है। सर्दियों के अंधेरे में कोई भी रात के टाइम आप बाहर निकलें, धुंध सी हो छाई हुई होती है, सिर्फ एक कुत्ते ही होते हैं जो भौंकने पे एहसास दिलाते हैं, हाँ यहाँ कोई जानदार रहता है, वरना भैंस, बकरी, गाय, भेड़ खामोशी से दबक के अपने अपने घर पे होते हैं। गांव के अंदर फिरने वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं, सिर्फ उनका कभी कभी शोर सुनाई देता है, भौंकने की आवाज़ आती है, या दूर कहीं जंगल से, उनके गांव के बिल्कुल पास ही जंगल था, उस जंगल से कुत्तों के भौंकने की या फिर गीदड़ों के रोने की आवाज़ आती। सर्दियों में जहां हर तरफ खामोशी होती है, दूर जब खेतों से, दूर जंगलों से गीदड़ जोर जोर से रोते हैं, और एक नहीं 8-10 गीदड़ इकट्ठे मिल के रोते हैं, तो दूर दूर तक ये आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसा ही था, जैसे ही वो औरत घर से बाहर निकली तो गली के आवारा जो कुत्ते थे, उस गांव में रखवाली के लिए जो कुत्ते थे, रखवाली से मुराद ये होता है कि घरों में लोगों ने पाले नहीं होते, गांव के भी कुछ कुत्ते थे, तो वो जोर जोर से भौंकना शुरू हो गए। लेकिन गांव में रहने वाले लोग उन कुत्तों के आदी थे, उनसे डरते नहीं थे। पता था कि भौंकना इनका काम है, कोई बाहर का शख्स आए तो उसको काटेंगे, अपने गांव का बंदा होगा तो सिर्फ भौंकेंगे, एहसास दिलाएंगे कि हम जाग रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। तो बीवी जैसे ही बाहर निकली, जोर जोर से भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। शौहर जो बच्चे को गोद में उठाए कि रात का टाइम है, मैं इसको बाहर ना लेके जाऊं, उसको बहलाने की, चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस शोर की तरफ उसके भी कान गए कि कुत्ते बाहर भौंक रहे थे। वो मुतमईन सा हो गया कि रखवाली के लिए कुत्ते बाहर मौजूद हैं। वो कुछ देर बैठा रहा, बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता रहा। बीवी जा चुकी थी दवाई लेने के लिए उस दाई अम्मा के पास। काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। 15-20 मिनट, 25 मिनट गुजर गए और वो परेशान हो गया कि ये तो पास घर है, सिर्फ दवाई लेनी थी, फ़ौरन वापस आना था, और वो बातें करने में लग गई है। इसको समझाया भी था कि बच्चा रो रहा है, कैसी माँ है, और जाके बैठ गई है। जब तकरीबन आधे घंटे के करीब ज़्यादा टाइम हो गया तो बाप से बर्दाश्त ना हुआ और उसने बच्चे को कंबल में अच्छी तरीके लपेटा। सर्दी है, बाहर नहीं लेके जाना चाहता था, लेकिन उसने उस बच्चे को लपेट के अपने सीने से लगाया और वो तैयार हो गया घर को बंद करके कि मैं जाऊं दाई अम्मा से पता करूं क्यों बैठ गई है बातें करने के लिए। ये तो मुसलसल बेचारा रो रहा है, चुप ही नहीं कर रहा। उसने अपने बेटे को उठाया
और बाहर चल पड़ा। वो बाहर जैसे ही गली में निकला, उस गांव के अंदर हर तरफ खामोशी थी, हर तरफ वीराना था। वो कच्चे लाइन के अंदर बने हुए जो मकान थे उनके अंदर कोई भी दिया नहीं जल रहा था, जिसका मतलब था सारे सोने के लिए लेट गए। इक्का दुक्का किसी घर के अंदर कोई दिया जल रहा था, वरना पूरा गांव सर्दियों की रात होने की वजह से घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अपने हाथ में लालटेन पकड़े ताकि इस लालटेन से मैं रास्ता देख सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस दाई अम्मा के घर की तरफ जा रहा था। बाहर हर तरफ ठंड ही ठंड थी। गांव के लोग अपनी अपनी रजाई के अंदर दबके हुए थे, अपने जिस्म को, अपने वजूद को शदीद ठंड से बचाने के लिए लिहाफ ओढ़े हुए थे। और वो चलता 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 उस दरवाजे तक पहुंच गया और जाते ही उसने दरवाजा खटखटाया। ठक 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 ठक। थोड़ी देर के बाद वो दाई अम्मा खुद से बाहर आ गई, देखा और एकदम से बोली, क्या हुआ, सब खैरियत? तो बोला, हाँ जी खैरियत है, मेरी बीवी को बुलाइए। देखा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कहा, वो आपके पास ही तो आई थी दवाई लेने के लिए, वो बैठ ही गई है, मैं उसको लेने के लिए आया हूं। उसने कहा, नहीं तुम्हारी बीवी तो यहां पे नहीं आई। क्या काम था? उसने कहा, वो दवाई लेनी थी। उसने कहा, वो फिर उसकी तरफ ना चली गई हो, वो भी कान की दवाई देती है, अंदर आओ मैं तुम्हारे बेटे को दवाई दूं। वो अंदर दाखिल हुआ, उसने उसके बेटे के कान में दवाई डाली और उसको एक दवाई पकड़ा भी दी कि बाद में इसको इस्तेमाल कर लेना, और कहा उधर जाके देख लो, तुम्हारी बीवी उधर चली गई होगी, उसके पास भी कान की दवाई है। अपने बच्चे को उठा के फिर उस तरह वो ठंड में बाहर निकला, एक हाथ में लालटेन पकड़े हुए, चलता चलता उसी घर में गया और जाके उसने दरवाजे को खटखटाया। और काफी देर के बाद दरवाजा खुला, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई कि अगर मेरी बीवी इस घर में होती तो दरवाजा इतनी देर से ना खोला जाता, क्योंकि दरवाजा खटखटाने पे लगता था जैसे घर के मकीन सो रहे हों। दरवाजा खुला और आंखों में नींद, आंखों को ऐसे मसलते हुए नींद से जागा हुआ शख्स सामने खड़ा था और अपने गांव के ही एक शख्स को देख के बोला, सब खैर है? क्या हुआ है रात के इस पहर तुम दरवाजा खटखटा रहे हो, सब खैर है ना? उसने कहा, मेरी बीवी आई है। उसने कहा, नहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं आई। तो एकदम से परेशान हो गया, कहता है, या अल्लाह खैर करे, मेरी बीवी कहाँ गई? उसने कहा, क्या हुआ है? उसने उसको पूरी बात बताई। तो उसने कहा, रुको मैं 1 मिनट आता हूँ। वो भी उसी तरह अंदर गया, अपना लालटेन और डंडा लेके बाहर आ गया। अब वो फिर ढूंढना शुरू हो गए गांव के अंदर। ढूंढते 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 पूरा गांव जाग गया, लेकिन गांव के अंदर उसकी बीवी का कोई अता पता नहीं था। बच्चा चुप कर गया था, उसके कान के अंदर दवाई पड़ गई थी, वो रोना बंद हो गया था, लेकिन गांव में किसी को भी नहीं पता था बीवी कहां गई। वो सब कह रहे थे, वो तो इंतहाई नेक, इंतहाई पाकबाज औरत है, वो तो ऐसी औरत नहीं है कहीं जा सके अपने बच्चे को छोड़ के। लेकिन हुआ क्या है? वो सब ढूंढते रहे, आधी रात हो गई। एक औरत का मामला था, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई और यहां तक कि उन्होंने कहा, अब अपने अपने घरों को जाएं, हमने हर जगह पे ढूंढ लिया है, सुबह देखेंगे। वो अपने बेटे को अपने सीने से लगाए, अपने घर तो आके बैठ गया, लेकिन परेशान था, मेरी बीवी कहां गई? सुबह हो गई। गांव वाले फिर से एक दूसरे से पूछना शुरू हो गए कि बीवी का पता लगा, उस औरत का पता लगा? सबने कहा नहीं। फिर इकट्ठे हो गए, सर जोड़ लिया कि क्या हुआ है, कहां गई? तो किसी ने कहा, आप लोग जानते हैं आज से 3 महीने पहले इसी तरह का एक वाकया साथ वाले गांव में भी हुआ था। वहां पे एक बुजुर्ग इस तरह गायब हुए थे और वो लोग पूछने के लिए यहां भी आए थे। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं लगा और ये भी जिस तरह चली गई है रात से, इसका कोई पता नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है उसी तरह का कोई मामला है। तो लोग कह रहे नहीं नहीं यार, उस तरह का मामला नहीं है, ये पता लग जाएगा, ये यहीं कहीं होगी, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन जितना ढूंढा गया, जितना पता लगाया गया, इस औरत का भी कोई पता ना लगा। अभी सर्दियां ही थीं, कुछ दिन ही गुजरे थे इस वाकये को, अभी 3-4 महीने सर्दियां और रहनी थी अभी, कि बिल्कुल गांव के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई कि तकरीबन 2 महीने बाद एक शख्स अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके घर के अंदर भेड़ बकरियां काफी ज्यादा उसने पाली हुई थीं।
हाथ मुंह धोया, उसने चारा डाल दिया भेड़ बकरियों को, हाथ मुंह धोया और हाथ मुंह धोने के साथ रोटी खाने बैठ गया। उसने रोटी खाई और रोटी खाने के बाद मियाँ बीवी दोनों अपने अपने चारपाइयों पे लेट गए और उस दिए को बुझा दिया गया जिसकी वजह से घर के अंदर रोशनी थी। अब घर इस तरह का बना हुआ था, कच्चा सा घर था जहां पे 2 कमरे थे, 2 कमरों के साथ एक बहुत बड़ा बाड़ा बनाया गया था जिसके अंदर काफी ज्यादा उन्होंने जानवर रखे हुए थे। लेकिन बीच में एक दीवार सी थी, एक दरवाजा बाहर की तरफ घर का निकलता था और घर के अंदर जो दीवार थी उसके अंदर भी एक दरवाजा था जो उस बाड़े की तरफ जाता था। उस बाड़े में आप दाखिल होते थे तो उसके ऊपर एक परछत्ती बनाई गई थी ताकि गर्मियों में उस परछत्ती के नीचे रहें, और आगे जाके 2 कच्चे कमरे बनाए गए थे जो सर्दियों में जानवर उसके अंदर चले जाते थे। दिन को बाहर बड़ा सा सहन था जिसके अंदर फिरते रहते थे, और गर्मियों में वो जो परछत्ती सी एक बनाई गई थी, यानी एक छत सी बनाई गई थी, उसके नीचे वो आराम करते थे। दोनों मियाँ बीवी लेट चुके थे, दिया बुझा दिया गया था, घर के अंदर अंधेरा था कि थोड़ी देर के बाद जानवर बोलना शुरू हो गए। पहले 4-5 बकरियां बोली और उसके बाद कुछ भेड़ें थीं वो भी बोलना शुरू हो गईं, और बकरियों की मुसलसल, भेड़ों की मुसलसल बोलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ एकदम से उठ के बैठ गया और बोला, क्या हुआ है जानवर को? ओहो, कहीं पानी तो गिरा नहीं दिया, भूख प्यास तो नहीं लगी इनको, क्योंकि जानवर के आगे जब पानी रखा जाता है तो अक्सर जानवर का जब पाँव लगता है तो वो बर्तन गिरा देते थे, पानी चला जाता था, और जब इनको प्यास लगती है जानवरों को तो वो इस तरह बोलना शुरू कर देते हैं। चौर ने कहा, मुझे लगता है मैंने भी आज चारा डालते हुए गौर नहीं किया था, मुझे लगता है मैंने पानी नहीं डाला या पानी इन्होंने गिराया हुआ था, सुबह पानी रखा था, लगता है पानी इन्होंने जानवरों ने गिरा दिया है या ख़त्म हो गया है, पानी नहीं है जिसकी वजह से जानवर बोलना शुरू हो गए। रुको, मैं इनको पानी डाल दूं। उठा, उसने लालटेन जलाई, घर में कुछ पानी थोड़ा सा मौजूद था, अब उसको थोड़ा सा पानी और भी चाहिए था। उसने कहा, मैं बाहर से पानी लेके आता हूं। वो जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला, लालटेन उसने हाथ में उठाया हुआ था, वो बर्तन उठाया हुआ था जिसमें उसने पानी भरना था, तो बाहर एकदम से कुत्तों के भौंकने का शोर शुरू हो गया, और उसी लम्हे वो जो जितने भी जानवर थे सब के सब बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो गए। पहले भेड़ और बकरियां बोल रही थी, अब गाय भैंसें जो बंधी हुई थी वो भी जोर जोर से बोलना शुरू हो गई। बीवी भी उठ के बैठ गई, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, या खुदाया क्या हुआ है, एकदम जानवर इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। जब जानवर को प्यास लगती है तो बोलते हैं, मैंने पहले भी सुना है, लेकिन इस वक्त तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे खौफजदा हूं। और बाहर एकदम से कुत्तों की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, और ऐसे भौंके जा रहे थे कुत्ते जैसे किसी को काटने के लिए तैयार होते हैं। वो परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। वो एकदम से अपनी चारपाई से उठी, अभी शोहर को गए हुए 5-7 मिनट ही हुए थे कि उसकी दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो गई, उसके गूज बम, उसके रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, वो परेशान हो गई। जानवर और तेज तेज बोल रहे थे। वो बाहर निकली, अपने शौहर को आवाजें दी। पास ही तो पानी की जगह थी, लेकिन शौहर कोई आवाज नहीं सुन रहे थे। ऊंची ऊंची जब आवाजें दी और शौहर की कोई आवाज नहीं आई तो वाकया उसने भी सुन रखा था कि 2 महीने पहले एक वाकया हुआ था, औरत घर से निकली थी और गायब हो गई थी। उसकी वही बात दिमाग में आ गई, वो घबराई हुई बाहर आके ऊंची ऊंची आवाजें देते हुए बाहर ही निकल आई। जब वो जोर जोर से आवाजें दे रही थी तो गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर के अंदर दबक के सो रहे थे, जो सर्दी से बचने के लिए अपने मुंह पे भी रजाइयां लिए हुए थे। एक औरत की चीखती आवाज, एक औरत की नाम पुकारती हुई आवाज उनके कानों में गई तो आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए। और जो घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, रुको मैं देखता हूँ क्या हुआ है, औरत कोई चीख रही है। सब अपने अपने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोल के बाहर आना शुरू हो गए, और वो बाहर खड़ी जोर जोर से अपने शौहर को पुकार रही थी। अब जब वो भी बाहर निकले तो उसी लम्हे उन्होंने देखा कि एक औरत उन्हीं के गांव की बंदी खड़ी है। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और कहा, उसका नाम लेके पुकारा, क्या हुआ है? उसने कहा, मेरा शौहर चला गया है। उसने कहा, कहाँ चला गया है? उसने कहा, पानी लेने गया है और वापस नहीं आया। उसने कहा, आ जाएगा, चीख क्यों रही हो? कहती है, नहीं, मेरे जानवर भी वो देखें कैसे जोर जोर से चीख रहे हैं। उन्होंने उस वक्त आवाज पे ध्यान दिया तो जानवर अभी भी खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे जैसे डरे हुए हों। और उसी वक्त
और नौजवान भी उठ के आ गए और भी बुजुर्ग उठ के आ गए, जितने भी घरों के अंदर मर्द थे सारे उठ के आ गए, अपने अपने हाथ में डंडे लेके और अपने अपने हाथ में लालटेन पकड़ के उस औरत के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। और सब एक दूसरे को बता रहे थे कि इसका शौहर बाहर निकला है और कह रही है शौहर मेरा नहीं है, मेरे शौहर का पता नहीं है। कितनी देर हो गई है, 15-20 मिनट हो गए। और उसी लम्हे एक पागल, जिसको उन्होंने झोंपड़ी बना के दी थी, जिसको उन्होंने गांव के बिल्कुल पास ही एक झोंपड़ी बना के दी थी, जिसको खाना वगैरह दे आते थे, जो वहीं पे रहता था, वो पागल भागता हुआ आया, गां 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 कर रहा था। उसके एक हाथ में डंडा था, कभी एक से दूसरी जगह जाता, दूसरी से तीसरी जगह जाता, वो भागता फिर रहा था। ये उसी गांव में रहता था, जिस तरह मैंने कहानी शुरू की पार्ट 1 में कि ये जो एक पागल था, इसी गांव के लोगों ने उसको झोंपड़ी बना के दी थी। वो पागल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह से भागता फिर रहा था और गां गां कर रहा था। तो एक नौजवान बोला इसको क्या हुआ है पागल को? उन्होंने कहा यार इसको छोड़ो, इस वक्त तवज्जो दो, वो बंदा कहाँ गया उसको ढूंढो। वो सारे ढूंढना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जानवर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गए। उस औरत से पूछा गया क्या हुआ है, अब बताओ माजरा क्या है? तो वो बोली हम ऐसे लेटे थे कि जानवर इस तरह बोलना शुरू हुए और मेरे शौहर यही समझे शायद प्यास लगी है और पानी लेने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं। लेकिन मेरे दिल की धड़कन पता नहीं क्यों तेज़ हो गई, मुझे लगा कोई मामला गड़बड़ है। जानवर बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। बुजुर्गों ने कहा हाँ वो तो हमने भी उनकी आवाज़ सुन ली है, जानवर बहुत डरे हुए थे। तो कहते हैं लेकिन नौजवान इधर उधर से ढूंढ के वापस आ गए और कहते हैं नहीं उसका कोई पता नहीं है, हमने सारी आवाज़ें दे दी हैं, जहाँ से पानी लिया जा सकता है, जो पानी की जगह है वहाँ पे तो हम सारे हो आए हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। और रहेगी बात कि वो इतनी दूर कहीं क्यों जाएगा, पानी ही लेने के लिए बाहर से घर से बाहर निकला था तो पानी ही लेगा। तो हमने हर जगह को छान मारा है, वो नहीं है। तो एक नौजवान बोला ये पागल क्या कर रहा है, मुझे लगता है इसी की कार्रवाई है, इसी पागल ने कुछ किया है, मैं 1 मिनट इसको पकड़ता हूं। क्योंकि अभी भी वो पागल हूं गां करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो एक बुजुर्ग ने कहा क्या हो गया है, अकल को हाथ मारो, उस पागल को क्या करना है, उसके मुट्ठियां ही आज तक नहीं खुल सकी, वो किसी को क्या पकड़ेगा, रहने दो, छोड़ो इसको। अब सर जोड़ के वहीं पे रात को ही सारे बैठ गए। वो बैठक जो कभी आबाद होती थी, शाम को खाना खाने से पहले वो सारे अपने काम काज से जब फारिग होके आते थे तो एक जगह पे बैठते थे, वहाँ पे गपशप लगाते थे, हुक्का पीते थे और उसके बाद अपने अपने घरों को जाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। या बाजों का ऐसा होता था खाना खाने के बाद किसी खास मैटर पे, किसी खास मामले पे बैठना होता तो वो वापस आते, खाना खाने के बाद फिर से आके उस बैठक पे बैठते और हुक्का पीते, गपशप करते। तो आज रात को वो सारे वहीं पे जमा थे। ये उस गांव का दूसरा वाकया था। इसी गांव के अंदर एक औरत गायब हो चुकी थी और अब एक गांव का हट्टा कट्टा कड़ियल सा नौजवान गायब हो चुका था। और तीसरा वाकया जो उन्होंने सुना था वो एक गांव का बुजुर्ग था, सर जोड़ के बैठे थे कि ये क्या हुआ है, क्या करें, ये क्या समझ नहीं आ रही। काफ़ी सोचो विचार की लेकिन इसका कोई हल तो था नहीं। निशिस्त बर्खास्त हुई, वो सारे उठे कि इसको देखते हैं, सुबह ढूंढने की कोशिश करते हैं, खुदा खैर करेगा। सुबह हो गई, ढूंढा गया, हर जगह पे ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई पता ना चल सका। उसी गांव में फिर एक बच्चा रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकला, बाथरूम तो होते नहीं थे घरों के अंदर, बाहर जाना पड़ता था, वो भी इसी तरह गायब हो गया। फ़र्क सिर्फ ये था घर वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनते थे, एक शोर सा सुनते थे और बंदा गायब हो जाता था। और जब वो बच्चा भी गायब हो गया तो उसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि मुसीबत आ पड़ी है, अब कोशिश करो कोई भी अकेला रात के टाइम बाहर मत जाए। अब क्योंकि उस बच्चे के बाद एक वाकया नहीं हुआ था, उस बच्चे के बाद भी मजीद 3-4 वाकयात हो गए थे। तो उस गांव वाले इतना खौफजदा हो गए थे, उन्होंने फैसला किया कि अब हम इकट्ठे होकर रात को वॉशरूम जाना होगा, तो एक दूसरे को आवाज़ें दे के जगाओ और 5-6 की सूरत में जाओ, अकेले कोई नहीं जाएगा। और ऐसा ही उन्होंने किया। लेकिन खौफनाक बात यह थी कि इस गांव के 6-7 इस तरह के वाकयात हो चुके थे कि शदीद सब के सब खौफजदा थे
कि ये क्या मुसीबत है, इस गांव को किसकी नज़र लग गई है कि गांव के अंदर कोई शख्स बाहर निकलता और वो गायब हो जाता। Thank you. Time to die. Good game. Ult is ready. Enemy rampage. Our turret is under attack. पूरे गांव के अंदर शदीद खौफो हरास फैल चुका था। उस गांव के अंदर 6-7 लोग ऐसे गायब हुए थे कि ज़मीन खा गई या आसमान, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब हर कोई बहुत मोहतात था। रातों को कोई भी अकेला घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। ऐसे लगता था जैसे ही रात होगी कोई ऐसी खौफनाक बला घरों के दरवाज़ों के बाहर खड़ी होगी और इस अंदाज में कोई बहाना क्रिएट करेगी, इस अंदाज में कुछ आवाज़ें निकालेगी, इस अंदाज में जानवरों को डराएगी कि इंसान कि क्या हुआ है, क्या माजरा है, देखने के लिए बाहर निकलेगा और वो बला क्या से क्या करते। गांव वाले बहुत मोहतात हो गए और काफ़ी महीनों तक उस गांव के अंदर कोई भी वाकया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद खौफ व हरास सबके दिलों पे हावी था। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि इसके बावजूद कि बहुत एहतियात कर रहे थे। 5-6-7 महीने सुकून से गुजर गए थे, फिर भी सबको लगता था कि नहीं, जो भी आफत है, जो भी खौफनाक चीज़ है, वो यहीं कहीं है, वो गई नहीं है। 7-8 महीने के बाद